आज बनारस को मिली गंगा विलास परियोजना की सौगात, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े प्रधानमंत्री मोदी। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी ने गंगा में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस क्रूज सेवा को दिखाई हरी झंडी, सीएम योगी काशी में रहे मौजूद। काशी से डिब्रूगढ़ तक के लिए शुरू की गई लग्जरी क्रूज सेवा 51 दिन में पूरा होगा सफर। एक बार में 36 पर्यटक कर सकेंगे इस लग्जरी क्रूज पे सफर। 12,75,000 का होगा किराया। रेत पर बनी टेंट सिटी का भी प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया। कहा, टेंट सिटी में मिलेगा राग से लेकर स्वाद तक बनारस का रस। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आजादी के बाद गंगा किनारे की पट्टी पिछड़ती चली गई, लाखों लोगों को पलायन पर मजबूर होना पड़ा। हमने एक तरफ नमामि गंगे के माध्यम से गंगा जी की निर्मलता के लिए काम किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, नमामि गंगे और अर्थ गंगा के जरिए गंगा पट्टी को केंद्र सरकार ने एक बार फिर विकास पथ पर मोड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा, यह सफल प्रयासों का है नतीजा। एक प्राचीन शहर से आज आधुनिक क्रूज पे शुरू हुआ सफर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत में हजारों किलोमीटर लंबे वाटरवेज निर्माण की है क्षमता। नदी जल शक्ति अभियान निरंतर चलता रहेगा। इससे ट्रेड और टूरिज्म का विकास होगा। नहीं रहे जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव। 75 साल की उम्र में निधन। गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में अंतिम सांस ली। हार्ट अटैक से हुआ शरद यादव का निधन। तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल ले गए थे परिजन। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर दुख जताया। कहा, लोहिया के अनुयायी थे शरद यादव। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता रामगोपाल यादव ने शरद यादव को अर्पित की श्रद्धांजलि। परिजनों से मिलकर व्यक्त की संवेदना। राहुल गांधी ने शरद यादव को श्रद्धांजलि दी। शरद यादव की बेटी से मिलकर व्यक्त की शोक संवेदना। जोशीमठ में होटल की इमारत को ध्वस्त करने का ऑपरेशन शुरू। सीबीआरआई और एसडीआरएफ की टीमें साथ मिलकर असुरक्षित होटल्स को जमींदोज करने का काम कर रही हैं। जोशीमठ के मलारी हिल्स होटल की इमारत को ध्वस्त करने का काम जारी। मलारी हिल्स होटल के बाद माउंट व्यू होटल की इमारत को गिराने की बारी। जोशीमठ पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की विशेष बैठक। मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करेंगे। कैबिनेट मीटिंग के पहले जोशीमठ पर बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी। कहा, अब तक सरकार 90 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा चुकी है। सभी को उस क्षेत्र से शिफ्ट कर रहे हैं और शिफ्ट किया गया है। लगभग 90 के आसपास परिवार होंगे जिनको शिफ्ट किया जा चुका है। जम्मू पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। राजौरी आतंकी हमले में पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे। पिछले दिनों हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा हालात की समीक्षा करेंगे। आतंकवाद पर रोकथाम को लेकर मंथन। सुकेश गोयल जी को फिर लिखना पड़ा पत्र। केजरीवाल और जैन पर लगाया मानसिक प्रताड़ना का आरोप। तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष अन्नामलाई को मिली जेड श्रेणी की सुरक्षा। खतरे की आशंका को लेकर गृह मंत्रालय ने बढ़ाई सुरक्षा। नोएडा मेट्रो का बड़ा फैसला। एंट्री के लिए कार्ड में अब 50 रुपए बैलेंस होना जरूरी। 16 जनवरी से आदेश लागू होगा। उत्तरकाशी में युवाओं की सराहनीय पहल। पहाड़ों को बचाने के लिए शुरू किया गया कैंपेन। लोगों को कर रहे हैं जागरूक। आज देश मना रहा है लोहड़ी का पर्व। मथुरा में थिरकते नजर आए लोग। अमृतसर के बाजारों में दिखी त्योहार की रौनक। गज्जक, तिल और गुड़ की मांगे बढ़ी। लुधियाना के बाजार भी सजे दिखाई दिए। खरीदारों की उमड़ी भीड़। बेंगलुरु पहुंचे कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई। बसवन्ना और केम्पेगौड़ा की मूर्तियों के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। गंगा सागर मेले को लेकर तैयारियां जोरों पर। मेले के चप्पे चप्पे पे नजर रखने के लिए तैयार किया गया मेगा कंट्रोल रूम।
गोरखपुर महोत्सव लोक गायिका मालिनी अवस्थी के सुरों से गूंजा शहर। लोकगीत रैलियां बैरन के सुरों पर मालिनी अवस्थी के साथ झूमते नजर आए लोग। वाराणसी में चल रहे भक्ति संगीत कार्यक्रम में गायक शंकर महादेवन के संगीत ने बांधा समा। संगीत में शाम का हिस्सा बने सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ। अपना किनारा है। श्रीनगर में क्राफ्ट सफारी का आयोजन। घाटी में कला और संस्कृति को मिलेगा बढ़ावा। हैदराबाद में पतंग उत्सव को लेकर जोरों पर तैयारियां। बाजारों में अलग अलग तरह की पतंग बनी ग्राहकों के आकर्षण का केंद्र। राजस्थान के अलवर में दिल्ली पुलिस ने कमांडो प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। यहां जवानों ने जमकर बहाया पसीना। राजौरी के धंगरी गांव में ग्रामीणों को मिल रहा हथियार चलाने का प्रशिक्षण। पूर्व सैनिकों की पहल। गांव में सुरक्षा को और मजबूत करने की तैयारी। गुजरात के वडोदरा में डिफेंस इक्विपमेंट्स डिस्प्ले का आयोजन किया गया। आम लोग और आर्मी के बीच के विश्वास को और मजबूत करने के उद्देश्य से यह आयोजन किया गया। मथुरा जेल में कैदी बन रहे आत्मनिर्भर कैदियों का ग्रुप बन रहा भगवान की आकर्षक पोशाक। महाराष्ट्र के नासिक से पतंग उत्सव को लेकर तैयारियां तेज। बाजारों में पतंगों की बड़ी डिमांड। गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां तेज। जवानों ने परेड की रिहर्सल की। ठंड में भी जवानों का हौसला दिखा। घुड़सवार जवानों ने भी किया रिहर्सल। कोयम्बटूर में पोंगल उत्सव की धूम। विभिन्न समुदाय की महिलाओं ने उत्सव में हिस्सा लिया। जोधपुर में अफ्रीकी देश टोगो गणराज्य के 40 कमांडोज को राजस्थान पुलिस दे रही है प्रशिक्षण। जवानों में दिखा खासा उत्साह। कान्हा की नगरी मथुरा पहुंची भारतीय पहलवान बबीता फोगाट। मंदिर में की पूजा अर्चना। कोलकाता में इंडियन कोस्ट गार्ड शिप आईसीजीएस कमला देवी को नौसेना में किया गया शामिल। नौसेना की बड़ी ताकत। इंदौर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। G20 समिट को लेकर युवाओं से बातचीत भी की। अहमदाबाद में प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव का आयोजन। कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। कोहिमा में राष्ट्रीय कार रैली का आयोजन। भारी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। आसनसोल के मंदिर में अजब महिमा। मंदिर में भजन कर रही महिला श्रद्धालुओं की भक्ति से प्रसन्न हुए महादेव। शिवलिंग में उभरी नेत्र जैसी आकृति। जयपुर के कारीगर अनोखी पतंगों को लेकर चर्चा में हैं। कई बड़ी राजनीतिक हस्तियों की बनाई पतंग। जनता के हाथ में होगी नेताओं की डोर। हैदराबाद में मकर संक्रांति को लेकर प्रशासन अलर्ट। बसों में की जा रही है चेकिंग। महाराष्ट्र के बुल्डाना में मनाई गई शिवाजी राजे जादव की 425वीं जयंती। भारी संख्या में कार्यक्रम में शामिल हुए लोग। तमिलनाडु के मदुराई में जल्लीकट्टू प्रतियोगिता की तैयारी जोरों पर। 3 दिन तक आयोजित की जाएगी ये प्रतियोगिता। कोच्चि में कस्टम विभाग को बड़ी कामयाबी। 14 लाख का सोना जब्त किया गया। अहमदाबाद में मकर संक्रांति के मौके पे सजा पतंग का बाजार। छोटी पतंग से लेकर 5 फीट की बड़ी पतंग की लोग कर रहे हैं खरीदारी। झारखंड के कोडरमा में युवा दिवस के मौके पे किया गया अमृत महोत्सव का आयोजन। 1500 से ज्यादा लोगों को मिला जॉब ऑफर। 7000 का हुआ रजिस्ट्रेशन। राजस्थान के बाड़मेर में रन फॉर रेगिस्तान मैराथन का आयोजन हुआ। हाथों में तिरंगा लेकर दौड़ते दिखे 10,000 से अधिक युवा। दिल्ली में संगठन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 11वें बायो एनर्जी समिट में शिरकत की। किया सभा को संबोधित। खरगोन में करीब 100 साल की उम्र वाले संत बिना चश्मे के लगातार 21 घंटे तक पढ़ते हैं रामायण। कड़ाके की ठंड में भी पहनते हैं सिर्फ लंगोट। आज से शुरू हो रहा है हॉकी वर्ल्ड कप। हॉकी इंडिया ने बनाया प्रोमो। वीडियो में मैदान पे जमकर पसीना बहाते नजर आए खिलाड़ी। आज शाम 7 बजे भारत और स्पेन के बीच होगा रोमांचक मुकाबला। ओडिशा के राउरकेला के नीलम संजीव एक्स का हॉकी विश्व कप में हुआ चयन। परिवार में खुशी का माहौल।
ओडिशा में हॉकी विश्व कप 2023 के मैच से पहले भारतीय टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और चीफ कोच ग्राहम रीड ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अपनी तैयारियों के बारे में बताया। हॉकी विश्व कप में कुल 16 टीमें ले रही हैं हिस्सा। 16 टीमों को 4 पुलों में बांटा गया है। हॉकी विश्व कप के दौरान कुल 44 मैच खेले जाएंगे। फाइनल मुकाबला 29 जनवरी को खेला जाएगा। मध्य प्रदेश के पन्ना में युवक को पुरानी हीरे की खदान में मिला 4 कैरेट 38 सेंट का हीरा। युवक ने हीरा कार्यालय में करवाया जमा। गुरदासपुर के सिविल अस्पताल में लोहड़ी के दौरान 28 नवजात बच्चों का जन्म होने की खुशी में मनाई गई लोहड़ी। बच्चों की माताओं को किया गया सम्मानित। इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2023 का समापन हुआ। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सभा को संबोधित भी किया। नासिक में संघ प्रमुख मोहन भागवत के नेतृत्व में संघ कार्यकर्ताओं ने भौतिक प्रदर्शन में भाग लिया। स्वामी विवेकानंद की जयंती पे आयोजित हुआ कार्यक्रम। बहराइच में ज्वेलरी की दुकान में लगी आग। घंटों की मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। गुवाहाटी में जोरों पे भोगाली बिहू की तैयारियां। ये खान पान से जुड़ा त्योहार है। माघ में मनाए जाने के कारण इसे माघ बिहू भी कहा जाता है। वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अघोरेश्वर भगवान राम योग और प्राकृतिक चिकित्सा रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। गंगासागर के 24 परगना दक्षिण में महंत ज्ञानदास महाराज और कपिल मुनि महाराज ने गंगा आरती की। आरती में शामिल हुए सैकड़ों श्रद्धालु। मुजफ्फरपुर की 17 साल की अंशिका बनी कमर्शियल पायलट। ओडिशा में ट्रेनिंग लेते हुए भरी पहली उड़ान। पलवल में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने नवनिर्वाचित सरपंचों, पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्यों से बातचीत की। पार्टी की कार्यशैली के बारे में भी बताया। लखीमपुर में मौसम ने ली करवट। कड़ाके की ठंड के बीच हल्की बारिश के चलते बड़ी ठिठुरन। औरैया में कड़ाके की ठंड से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। नगर पालिका ने जगह जगह जलवाए अलाव। दरभंगा में सीएम नीतीश कुमार ने तारामंडल का किया उद्घाटन। सीएम ने फ्लोटिंग सोलर प्लांट का जायजा भी लिया। दरभंगा में सीएम नीतीश कुमार के काफिले में चल रहा पुलिस का जवान अचानक बेहोश हो गया। साथ ही पुलिस वालों ने अस्पताल पहुंचाया। राजस्थान के सीकर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह ने खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। 8 साल बाद हो रही है ये प्रतियोगिता। दिल्ली में शीतलहर का दौर जारी। सर्दी के चलते जनजीवन हुआ प्रभावित। कानपुर में कोहरे के चलते यात्रियों की परेशानी बढ़ी। कई ट्रेनें लेट हुई। सर्दी में किसानों को करना पड़ रहा है मुश्किलों का सामना। मवेशियों से कर रहे हैं खेतों की रखवाली। शिमला में बर्फबारी का दौर जारी। सैलानियों की बड़ी तादाद। औली में भी हुई बर्फबारी। चारों तरफ दिखी बर्फ की सफेद चादर। क्रिकेटर केएल राहुल और आथिया शेट्टी की शादी की खबरों पे फाइनली मुहर लगती सी दिख रही है। इंडिया टुडे के मुताबिक 23 जनवरी को शादी है। एक्ट्रेस तापसी पन्नू एक बार फिर हसीन दिलरुबा बनकर वापसी कर रही हैं। हसीन दिलरुबा फिल्म की शूटिंग 11 जनवरी से शुरू हो गई। एक्टर कार्तिक आर्यन की मोस्ट अवेटेड फिल्म शहजादा का ट्रेलर मुंबई में लॉन्च किया गया। ट्रेलर दर्शकों को दमदार लगा। गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2023 में आरआरआर की जीत पर पूरा देश गर्व कर रहा है। बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ ने नाटू नाटू सॉन्ग पे विक्ट्री डांस शेयर किया। जेम्स कैमरून की सुपरहिट फिल्म अवतार द वे ऑफ वाटर रिलीज के बाद से ही बॉक्स ऑफिस पे धमाल मचा रही है। खबर है फिल्म जल्द ही ओटीटी पे दस्तक देने के लिए तैयार है। यूक्रेन में रूस ने तेज किए हमले। पेंटागन ने कहा नेतृत्व की वजह से फंस गया रूस। अमेरिका मेक्सिको बॉर्डर पे भरी जा रही दीवारों की गैप। खाली जगहों पे जाल लगा रहा है अमेरिका। टर्की ने स्वीडन के राजदूत को तलब किया। एर्दोगन के खिलाफ प्रोटेस्ट पर मांगा जवाब। स्टॉकहोम में टर्की राष्ट्रपति के पुतले को उल्टा लटकाकर विरोध प्रदर्शन किया गया।
अमेरिका मेक्सिको बॉर्डर 3 बच्चों का रेस्क्यू। अल्सवाडोर से आए थे ये बच्चे। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला का बड़ा दावा, ब्राजीलिया हिंसा में सुरक्षाकर्मियों की मिलीभगत। जो बाइडेन की डॉक्यूमेंट्स हैंडलिंग की जांच के लिए अमेरिकी संसद ने गठित किया कमीशन। रूस ने रिकॉर्ड समय में दोबारा तैयार किया क्रीमिया ब्रिज, यूक्रेन हमले में हुआ था ध्वस्त। इजरायल में सरकार और सुप्रीम कोर्ट में ठनी, चीफ जस्टिस ने व्यवस्था में बदलाव का विरोध किया। स्वीडन में हुई यूरोपियन यूनियन की बैठक, किरूना में ईयू प्रेसिडेंट का स्वागत।